₹25,000 से निफ्टी में ट्रेड करके हर दिन कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं? द आंसर इज 8 से 10 हज़ार रुपये प्रॉफिट हर दिन हो सकता है। महीने का 1.5 से 2 लाख प्रॉफिट हो सकता है। अगर आपके पास ट्रेडिंग स्किल्स और ट्रेडिंग डिसिप्लिन है तो महीने का 1.5 से 2 लाख प्रॉफिट पॉसिबल है। ट्रेडिंग स्किल्स का मतलब ट्रेड्स आइडेंटिफाई कैसे करना है, दूसरा मुझे स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, तीसरा मुझे प्रॉफिट बुक कैसे करना है। ये तीनों चीज़ के रूल्स रेगुलेशंस वो है ट्रेडिंग स्किल्स। और ट्रेडिंग डिसिप्लिन क्या है? ये सारे रूल्स रेगुलेशंस को हर ट्रेड में 100% फॉलो करना। अगर आपको ये ट्रेडिंग टेक्निक सीखना है तो वीडियो अंत तक देखिएगा। वेलकम गाइस, मेरा नाम आशीष है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा 25,000 रुपये से निफ्टी में ट्रेड करके आज आप कैसे 14,000 रुपये प्रॉफिट कमाते और 39,000 रुपये घर लेके जाते। आप इस वीडियो में सीखेंगे मैंने निफ्टी के 7 ट्रेड कैसे आइडेंटिफाई किए, कौन से सेटअप यूज करके ट्रेड्स में एंट्री कब की, स्टॉप लॉस कहाँ और कैसे लगाया, प्रॉफिट बुकिंग के लिए कौन से स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, फैमिली एंड फ्रेंड से शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल पे जुड़ सकें और स्टॉक ट्रेडिंग से हर दिन पैसे कमाएं। आइए चलते हैं निफ्टी चार्ट पे और लेते हैं निफ्टी का पहला ट्रेड। तो निफ्टी चार्ट ये रहा हमारा। अभी क्या करेंगे यहाँ पे, अपन यहाँ पे ये निफ्टी के प्रीवियस हाई है ना और प्रीवियस लो को मार्क कर लेंगे। ये हमारा प्रीवियस हाई और ये हमारा निफ्टी का प्रीवियस लो। ठीक है, इन दोनों को हमने मार्क कर लिया। ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे ये निफ्टी 50 स्पॉट चार्ट है, 5 मिनट टाइम फ्रेम है। अपन ऑप्शंस लेंगे और ऑप्शन बाइंग करेंगे। ठीक है, तो लेट अस सी कि पहला कैंडल क्या आता है और कुछ हमें सेटअप मिलता है यहाँ पे। नहीं, कोई सेटअप तो नहीं है। बुलिश कैंडल है बट ये नीचे यहाँ तक आया, ऊपर तक गया। ठीक है, कुछ सेंस नहीं बन रहा है इसमें। एक और कैंडल देखते हैं। ओके, इनसाइड बार है। इनसाइड बार है तो इसका मतलब एक रिवर्सल कैंडल है। अगर आपने मेरे इस स्क्रीनशॉट पे थोड़ा भी नज़र दौड़ाया तो आपको पता होगा ये इनसाइड बार, टू बार रिवर्सल, पिन बार, हैमर एट बॉटम, ये सारे क्या हैं? रिवर्सल के सेटअप्स हैं। तो क्या अपन यहाँ पे ट्रेड ले लें? वो थोड़ा मुश्किल है कहना। आई हैव अ डाउट, मुझे लग रहा है ये ट्रेंड बाई का है। तो यहाँ पे एक लकीर खींचते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके नेक्स्ट। नहीं, कुछ नहीं है। अभी भी साइडवेज ही है ये, राइट? देखो साइडवेज का निशान ही सिंपल है। साइडवेज अगर इंडिकेट कोई चीज़ कर रही है तो कैसे होगा? जो भी कैंडल ट्रेंड में जाएगा, अगर इस एक बड़े से कैंडल को ट्रेंड मान ले तो ये ट्रेंड है। पहला कैंडल जो ऑपोजिट है रेड कैंडल, उसका हाई और उसके लो को मार्क कर लो। अगले सारे कैंडल्स अगर उसी हाई और लो के अंदर रह रहे हैं, अंदर मतलब या तो ऑलमोस्ट टचिंग हाईज एंड लोज विद इन दैट रेंज, तो वो साइडवेज है। फिलहाल साइडवेज। ओके नाउ ये अब साइडवेज नहीं है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इनसाइड बार को मार्केट रेस्पेक्ट दे रही है। क्यों? इनसाइड बार रिवर्सल आया, उसके बाद ये थोड़ा साइडवेज एंड देन डाउन, तो ये रिवर्सल हो रहा है। साइडवेज से ऊपर जाता तो ये ट्रेंड जस्टिफाई होता। अब ये रिवर्सल हो रहा है तो एक सेल लेंगे यहाँ पे और फिर देखते हैं कि ये ट्रेड हमारा कैसा जाता है। हमारा फंडा बहुत सिंपल है। अपन ने मार्केट को बस फॉलो करना है, जो भी मार्केट बोलेगा हमें वही करना है एंड देन लीव रेस्ट ऑफ द थिंग्स टू द मार्केट। मार्केट विल रिवॉर्ड अस। अगर हम मार्केट की बात मानेंगे तो मार्केट हमें प्रॉफिट देगा। सिंपल है। ओके नाउ लुक एट दिस। ये देखो आप, ट्रेंड आया, वी डिड नॉट एंटर हियर। ओके, और उसका रीज़न सिंपल था कि मेरे लिए ये कोई सेटअप तो है बट लुकिंग एट दिस एंड दिस कैंडल, मुझे लगा ये हो सकता है साइडवेज हो जाए क्योंकि ये ट्रेंड तो बाई का है। इसलिए मैंने वो लाइन यहाँ पे ना लाइन खींचा हुआ था। ये ऐसे साइडवेज करके ये ऊपर जाएगा, ऊपर जब जाएगा तो अपन बाई लेंगे इसके ऊपर, बट वैसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, अभी फ़िलहाल तो ये यहाँ पे है और ये अपन ने यहाँ पे सेल लिया है। सेल लेने के बाद ये पहला कैंडल, दूसरा कैंडल। ठीक है, अभी ये ग्रीन साइडवेज है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। शिट, ये प्रॉफिट से तो लॉस में गया और ये अपना स्टॉप लॉस हिट है। 31 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हिट है। तो ये ट्रेड अगर अपन ऑप्शन बाइंग के थ्रू करते तो क्या करते? ऑप्शन में
ये यहाँ पे हमने ये ट्रेड लिया है ना, राइट। तो ये क्या है यहाँ पे 23,968, कहाँ पे मैं देख रहा हूँ, इस ब्लैक पे देखना आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये है 23,968। तो रियल टाइम में क्या करेंगे, जाएंगे अपन कहाँ, सेंसिबल पे जाएंगे, निफ्टी में जाएंगे, ओके। 7 नवंबर विच इज़ डे आफ्टर टुमारो एक्सपायरी है। और 60 डेल्टा, डेल्टा अपन 60 सेलेक्ट करेंगे। कौन सा 60, 60 तो बिल्कुल भी नहीं है आप, मतलब एग्जैक्ट 60 नहीं है, 62 या 57 है। तो जब भी ऐसा मिले, तो जो भी लिक्विडेशन जिसमें ज़्यादा हो, जिसमें ज़्यादा लिक्विड हो, लिक्विड कौन सा ज़्यादा है वो कैसे पता चलेगा, ओआई से। और ये ओआई लैख में दिया हुआ है, तो ये है 57, 62। 57 वाले का देखो ओआई कितना है, 17.1, इसका 6.5। तो 17 ज़्यादा, 17.1 ज़्यादा लिक्विड है, और 60 डेल्टा के बिल्कुल नज़दीक है। तो ये जो स्ट्राइक है 24,100, ये वाली स्ट्राइक में जो भी उस समय में दिखेगा आपको, उस रियल टाइम पे जो दिखेगा, फिलहाल ये मार्केट क्लोज होने के बाद ये दिख रहा है 60 डेल्टा, ठीक है। तो ये मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि कैसे आप रियल टाइम पे ऑप्शन में ट्रेड ले सकते हो। अब मुझे क्या लेना है, ये मैं कॉल साइड देख रहा था, वैसे ही मैं पुट साइड, क्योंकि हमें यहाँ पे लेना क्या है, हमें यहाँ पे पुट लेना है, राइट, क्योंकि ये सेल साइड है। तो हमें यहाँ पे पुट लेना है, तो हम यहाँ पे पुट कैसे लेंगे, इस साइड में जाएंगे, पुट वाली साइड में, कॉल साइड है, ये पुट साइड है। पुट साइड में डेल्टा देखेंगे और 60 के पास आएंगे, 58, 63। सेम थिंग, अब किसका है ज़्यादा, ओ आई 22 और 6, तो 63 का ज़्यादा है, तो 63 वाला ले लेंगे। और कौन सा, ये 24,300, तो 24,300 पुट हम बाई करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ से डायरेक्टली बाई कर सकता हूँ, मैं जैसे ही ये बी दबाऊँगा तो ये बाई हो जाएगा, ठीक है। अब वो ऐसा एक बॉक्स खुलेगा, जैसे भी दबाऊंगा तो 25, एक लॉट है 25, 5,753 का, 5,753 रुपीज़ का एक लॉट। क्या ले रहा हूँ मैं, निफ्टी 24,300 पुट 7 नवंबर का, दैट्स इट। जैसे ही मैं बाय करूँगा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, एंड देन दिस, ये पुट आपके अकाउंट में आ जाएगा। अभी जैसे ही आपके अकाउंट में आया, आपने क्या करना है, अभी यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो वो पुट से हम एग्जिट कर जाएंगे, विल गो टू द द ब्रोकर पोर्टल, और वहाँ से अपन एग्जिट ले लेंगे। और एग्जिट में कितना लॉस होगा, ये 31 पॉइंट्स, 31 पॉइंट्स मतलब हमने 60 डेल्टा लिया है, तो 60 डेल्टा में वो 31 × 60%, बेसिकली जीरो, जीरो पॉइंट जितना डेल्टा उससे मल्टीप्लाई करना होता है। तो जीरो, 60 डेल्टा है तो 0.6, 70 डेल्टा है तो 0.7, ऐसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 63 डेल्टा है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 31 × 6, न 31 × 0.63। 31 × 0.63 कितना होता है, 31 × 60, 19, 19.5। तो 19.5, एंड 19.5 इंटू वन लॉट, है ना। अगर 25,000 रुपये से कर रहे हैं तो 20 ही ले लो। तो इसमें कितने लौट आते, 5 लौट आते हैं ना। तो 125 गुना 20 कितना हुआ, 2500 रुपये। तो 2,500 रुपये का हमारा नुकसान होता इस ट्रेड में। दैट इज़ हाउ ये होगा एग्जैक्टली exactly, ठीक है। अभी चलते हैं ये नेक्स्ट ट्रेड पे, ओके। तो कुछ, ये तो साइडवेज ही कर रहा है, इनफैक्ट अपन यहाँ पे निकल गए, क्योंकि ये स्टॉप लॉस हिट हो गया। अपन क्यों निकले, क्योंकि ये साइडवेज, साइडवेज के बाद एक रिवर्सल, क्योंकि कैंडल का जो क्लोज है वो प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर था, तो इसलिए अपन यहाँ से निकले। और उसके बाद ये नीचे ही जा रहा है, तो मार्केट साइडवेज ही है पूरा, ऊपर नीचे। और ऐसे में यही होता है, ऐसे में जनरल तौर पे आपका स्टॉप लॉस हिट काफ़ी बार होता है, बट दैट इज डजंट मैटर कि अपन ट्रेड नहीं लेंगे, ट्रेड्स लेंगे जहाँ पे सेटअप आएगा तो ट्रेड लेंगे। जैसे ये देखो, ये आया, एक और ट्रेड आया, अब इसे आप देखो, छोटे से ट्रेंड लाइन पे इसे देखो, सेम टू बार रिवर्सल। देखो टू बार रिवर्सल यहाँ पे भी था एक तरीके से, ठीक है। पर प्रॉब्लम ये है कि ये एक ट्रेंड है, तो आई जस्ट वांटेड कि अभी ये साइडवेज होकर के फिर नीचे जाएगा या साइडवेज होकर ऊपर जाएगा, साइडवेज होकर ऊपर जाएगा तो रिवर्सल है तो निकल जाएंगे, बट ये इतनी बड़ी कैंडल है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। अब ये दूसरे ट्रेड, ये बाई का यहाँ पे दिख रहा है मुझे, लुक्स लाइक ये साइडवेज है, और यहाँ पे एक टू बार रिवर्सल है, तो एक बाई लेते हैं, देखते हैं क्या होता है इस ट्रेड में। वो, वाह, 52 पॉइंट्स का प्रॉफिट। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग,
अभी इसमें हमें 30 पॉइंट्स का लॉस हो रहा था, यहाँ पे 52 पॉइंट्स का प्रॉफिट, दुगना प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें प्रॉफिट और लॉसेस हमें नहीं देखने हैं, ये हमेशा ध्यान देना है कि आपको प्रॉफिट और लॉसेस ट्रेड करते वक्त नहीं देखना है। देखो मैंने ये कहीं पे लिखा हुआ है, कहाँ लिखा है, ऑलवेज टेक कीप ग्रोइंग ऑलवेज बी विद द मार्केट, समवेयर आई हैड रिटन दिस, दिस वन, लुक एट दिस, never look at your P&L especially when you are in profit. So this is one of the cardinal rule. Why? अगर आप प्रॉफिट देखोगे ना तो योर इमोशंस विल गो कि भैया ये प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, नहीं तो ये प्रॉफिट घट जाएगा, इसलिए। ठीक है, तो अपन रूल के हिसाब से चलेंगे। अभी अगला कैंडल, ये 2 बार रिवर्सल ही है, लुक्स लाइक अ 2 बार रिवर्सल। हम्म, ठीक है, ये लुक्स लाइक अ 2 बार रिवर्सल, ओके, एंड इट इज़ अ साइडवेज। So what we'll do is like, we book the profit, which is just 5 points because profit completely eaten away by this candle, and we can take a trade. Okay, we can take a trade. I'm just skeptical about what happens if there is a green candle comes in. If this is a sideways, it's a trend and this is sideways, that can also happen, right? So I'm not very sure on that front, although there is a, logic can be also that it is getting rejection from the high, the day high. So that can also be one of the logic. हमारा स्टॉप लॉस कितना है यहाँ पे, 47 पॉइंट्स, तो 47 मतलब उसका हाफ ले लो, 23-25 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस है। तो अगर अपन 4 लॉट 5 लॉट से कर रहे हैं, तो एक 100 लॉट से कर रहे हैं, तो एक 2500 का लॉस होगा, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, तो ऐसे हमें सोचना है कि नाउ, ओके, सो नाउ विथ ऑल दिस इंफॉर्मेशन शैल वी टेक द ट्रेड और नॉट। Okay, I am skipping this trade for now. Okay, just because I'm not very um, convinced on this candle will get a follow up. Okay, let us see. And this is what happens. जब ये आप कंफर्म नहीं हो तो कुछ ऐसा होगा, 100% वो होगा। अभी ये 2 बार रिवर्सल और इनसाइड बार, दोनों में से कुछ भी से कह सकते हैं, ये वो ले तो रहा है। ओके, नेक्स्ट, ये पूरा मार्केट ही साइडवेज है। सी दिस इज वाई आई एम नॉट वेरी मच बिलीविंग इन दिस, क्योंकि ओवरऑल अगर देखा जाए तो नीचे से ट्रेंड तो बाई की तरफ है, बट ऊपर से ये एक रिजेक्शन पॉइंट भी है। तो वी टू का सेल ट्रेड, वी कट अ लॉस। अभी वी टू का बाई ट्रेड एंड जस्ट ब्रेक इवन। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट, ओके, देयर इज नो सेटअप एज सच। अभी ये ट्रेंड अगर इसको ले 2 कैंडल का, एक छोटा सा, तो अभी ये साइडवेज हो रहा है, तो आइडियली यहाँ पे एक ऊपर ऐसे जाना चाहिए। तो वो ऊपर अपन जाएगा तो अपन ट्रेड कहाँ पे लेंगे, वो अगर मैं बताऊँ तो अपना ट्रेड यहाँ बनेगा। ठीक है, इसके ऊपर, इसके ऊपर वो ट्रेड होगा। okay, let us adjust this line as well। हम्म, ये रिवर्सल दे रहा है, देखो, ये रिवर्सल है, क्लियर रिवर्सल है। कैसे, ये यहाँ से रिवर्स हुआ, एक कैंडल मिला इसे, फॉलो अप, लिटिल स्केप्टिकल कि इसमें एंट्री ले या नहीं ले, फिर ये ग्रीन, तो गुड इनफ, फिर पूरा साइडवेज, एंड देन साइडवेज के बाद ये ऊपर नहीं गया, फिर ये नीचे आ रहा है। So now we'll get into this trade. Okay, this second time it is happening. Second time, first time it came like this. It went sideways, but sideways के बाद फिर से एक रिवर्सल ही आ रहा है, तो we'll take this trade. Okay,
देखते हैं क्या होता है। ओके, ऑल द कैंडल्स इन आवर फेवर। यस, ये हमने जो खींचा था लाइन, अगर आपको याद होगा, प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो, ये हमने ड्रॉ किया था। ये एग्जैक्ट उसी लाइन पे आके अभी ये टिक रहा है। देखते हैं ये क्या करता है। ओके, सो लुक एट दिस। सी दिस इज वाई वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रीवियस लो ड्रॉ करके रखो। स्टार्ट में हमने, सॉरी, हमने ये ड्रॉ किया था। नाउ यू सी दिस वन। सो ये प्रीवियस जो लो है वहाँ से ये एक ले रहा है। ओके, नाउ नाउ वन मोर थिंग। अभी अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं तो ये एक दो तीन चार पाँच, ये पांच कैंडल फॉलोअप में है। तो एक स्ट्रॉन्ग सेल ट्रेंड है, और स्ट्रॉन्ग सेल ट्रेंड में जो भी पहला रिवर्सल होता है, रिवर्सल अटेम्प्ट, वो कब होगा? जब ग्रीन कैंडल बनेगा और प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज देगा। तो जैसे यहाँ पे देखो, ये प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज दे रहा है। तो अपन क्या, अपने को यहाँ पे क्या चाहिए? एक और फॉलो अप कैंडल चाहिए। तो उसका वेट करेंगे। ओके, फॉलो अप कैंडल आ गया। अगर ये इसके ऊपर गया तो ये 100% फिर ये ऊपर जा रहा है, रिवर्सल हो रहा है। जनरल तौर पे ये फेल होता है। द रीज़न वाई कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो भी अगर एक इस्टेब्लिश्ड सेल ट्रेंड है, ठीक है, जो स्ट्रांग है, और स्ट्रांगनेस कैसे पता चलेगा? अगर उसमें कम से कम पांच कैंडल फॉलो अप में होनी चाहिए, एक दो तीन चार और पाँच। पांच में अगर चार देखोगे तो बड़े बड़े रेड कैंडल्स हैं। तो वो एक स्टैब्लिश्ड सेल ट्रेंड है। अब अगर वो सेल ट्रेंड है तो उसमें मुझे ये दिखना है कि जो पहला रिवर्सल अटेम्प्ट आ रहा है, वो पहला रिवर्सल अटेम्प्ट फेल होगा। और फेल होगा तो क्या होगा? जो ग्रीन कैंडल आएगा उसको या तो फॉलो अप नहीं मिलेगा, या अगर उसे फॉलो अप मिलता है, ठीक है, तो अपन को देखना है कि वो जो कैंडल बना वो एग्जैक्ट कैंडल कैसा है। जैसे कि अगर इसे एक फॉलो मिला बट ये फीबल सा है, राइट, बट अगर अगर इसके हाई के ऊपर में अगला कैंडल निकलता है तो इसका मतलब है ये एक नो एक रिवर्सल है। तो अपन क्या करेंगे, ये जो प्रॉफिट दिख रहा है उसे बुक कर लेंगे रनिंग कैंडल में। दैट इज द ओनली वन टाइम देन वी आर डूइंग दैट। जनरल तौर पे अपन रनिंग कैंडल में ना तो प्रॉफिट बुक करना है, ना ही स्टॉप लॉस बुक करना है, और ना ही एंट्री लेनी है। वो एक जनरल थंब रूल है, ठीक है। और वो देखो, वो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लोज ऑफ 5 मिनट कैंडल, एंट्री, प्रॉफिट बुकिंग, स्टॉप लॉस। ये एक बिहेवियर है। जो मैं डिसिप्लिन की बात कर रहा था, यही है वो डिसिप्लिन। तो ये तीनों डिसिप्लिन है बेसिकली। ये बिहेवियरल डिसिप्लिन, ऑलवेज गिव स्टॉप लॉस, एंटर इन ऑल सेटअप, एंड only at the close of the 5 minute candle you have to enter, do the profit booking or booking the stop loss, ठीक है। so we'll see, running candle में we'll exit and book this profit if it goes above this. Let us see, and it did not. So we will not book the profit, we'll wait, we'll see what happens. As I told you, chances ऑफ कि ये फर्स्ट रिवर्सल अटेम्प्ट फेल हो जाए, तो वैसा ही कुछ दिख रहा है। अभी तो साइडवेज ही हो रहा है। ओके, लुक एट दिस अगेन, वन रेड कैंडल। So this is the reason why it is happening, because whenever there is a strong sell trend, you will figure out that the first reversal attempt generally fails. Now it is little serious. We have to consider whether it is failing or it is, you know, it is basically failing to fail. That means it is going to reverse. There could be also a scenario, no, this, like this. It's a double bottom kind of structure. Let us see if it ट्रेडिंग व्यू में दिखाता है क्या। ऑल चार्ट पैटर्न, ओके, ऑल चार्ट पैटर्न इसे पिक तो नहीं कर रहा है, डल बॉटम इस लो पे ही है। ओके, देखते हैं, अगर एक और कैंडल इसको फॉलो अप मिलता है तो विल एग्जिट, विल बुक द प्रॉफिट। ये तो कुछ एक मिल गया, दिस वन, ऑल्दो नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल, बट पहला अटेम्प्ट, फिर एक फॉलोअप छोटा सा डाउन, फिर एक ग्रीन, फिर डाउन, फिर एक ग्रीन, उसको एक फॉलोअप। मुझे लग रहा है ये शायद यहाँ से ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको एक फॉलोअप मिल रहा है। सिंपल देखो, यहाँ पे आपने बस कुछ नहीं करना है, एक
एक लाइन खींचनी है और लाइन के ऊपर में अगर कुछ हो रहा है, अगर उसकी क्लोजिंग हो रही है, दैट मीन्स क्या है, रिवर्सल हो रहा है, साइडवेज तो नहीं है ये अब, है ना। हालांकि ये स्ट्रांग नहीं है, तो एटलीस्ट विल बुक द प्रॉफिट। लेट अस टेक अ बाई कॉल हियर विद स्टॉप लॉस दिस वन। ये अपना स्टॉप लॉस रहेगा। तो यहाँ पे सेटअप क्या है, 2 बार रिवर्सल या इनसाइड बार रिवर्सल, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। ये रेड कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, तो 2 बार रिवर्सल है या इनसाइड बार रिवर्सल है, उसे एक फॉलोअप मिल रहा है, सपोर्ट है, एंड एक यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है। सो दीज आर द टू लॉजिक्स, सेटअप, 2 बार रिवर्सल, स्टॉप लॉस बिलो द 2 बार रिवर्सल। ओके, लेट अस सी क्या होता है। ओके, so far so good. Good. Okay. Okay, now here what we can do is we can take our line here and see। अभी ये ट्रेंड है, ये साइडवेज हो सकता है, वी डोंट नो, हमें नहीं पता, बट अपन गेस कर रहे हैं कि हो सकता है। फिलहाल नहीं है। ये देखो 2 बार रिवर्सल फिर से आ गया, ये देख रहे हो, 2 बार रिवर्सल है, क्लियर 2 बार रिवर्सल है। तो मुझे यहाँ पे ये 9 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक करना होगा, सॉरी, 9 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक करके एक सेल कॉल लेना होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 बार रिवर्सल है फिर से। देखो ये एक इनसाइड बार ले सकते हैं, ये एक प्रॉपर 2 बार रिवर्सल है। रेड कैंडल बिगर देन द ग्रीन कैंडल, हाइज आर सेम, ठीक है। सेल कॉल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एक 2 बार रिवर्सल आ रहा है, पहला कैंडल खुद में एक ट्रेंड बार है। ट्रेंड बार क्या होता है आप चेकआउट कर सकते हो पीछे के वीडियोस में जाके। वैसे मैं एक मार्केट बेसिक्स करके एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर देता हूँ, जिसमें मैं ये सारे टर्म्स जो है ना वो एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आपको ये समझने में आसानी हो। बिकॉज ये ट्रेंड बार, इनसाइड बार, 2 बार रिवर्सल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर रोज़ इसी से पैसे बनते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक सेल ट्रेड, और ये फिर से वही हो रहा है, ग्रीन कैंडल engulfed by red candle, now red candle getting a inside bar of green candle. So opposing signals we are getting, market is giving you opposing signals. See, one of them will be true, the only thing is which one. Can we book our stop loss here, or shall we wait कि ये साइडवेज हो यहाँ पे फिर से और ये नीचे आए? हो सकता है, तो वेट करेंगे, लेट्स वेट। लुक, रेड कैंडल, तो वी डोंट नो राइट, हमें नहीं पता। अपने को बस ये देखना है कि अभी अपना स्टॉप लॉस क्या है, ये अपना स्टॉप लॉस, इसके ऊपर जाएगा तो अपन स्टॉप लॉस देके निकल जाएंगे, निकलेंगे ही। प्लस अगर ये इनसाइड बार है तो ये सेटअप, अगर ये इसके ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इनसाइड बार को मार्केट रेस्पेक्ट दे रही है, राइट। तो मार्केट कह रही है कि आप इनसाइड बार वाले सेटअप में घुसो, तो हम वो ट्रेड लेंगे बाई साइड का। देखते हैं क्या होता है। वो मार्केट रेस्पेक्ट दे रही है बॉस, तो इसमें बाई करो, बूम। See, this is how market rewards you. When you are following the market, market will reward you. Okay. Opposing candle, will put the line here. If it is, ये यहाँ पे साइडवेज होगा, हमें हमेशा एक्सपेक्ट ये करना है कि साइडवेज होने वाला है। और पता कैसे चलेगा? अगला कैंडल ग्रीन मतलब साइडवेज, साइडवेज है, 100% साइडवेज है। क्यों? अगर इसको रिवर्स होना होता तो यहाँ पे एक फॉलो अप आता। ऊपर जाएगा, ये गया ना। ये बहुत ही सेट फॉर्मेट है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ हर रोज़ आप आसानी से यहाँ 8 से 10 हज़ार रुपये कमा सकते हो। ये बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। इसके लिए दो चीज़ें चाहिए, स्किल और डिसिप्लिन। और ये दोनों चीज़ आप ये वीडियो देख के सीख सकते हो, इनकलकेट कर सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ओके, ओके, नाउ द कैंडल इज ग्रीन, सो सी दीज आर द रीजंस व्हाई वी शुड नॉट एग्जिट। 5 मिनट का कैंडल पूरा कंप्लीट होने दो, फिर कुछ करेंगे, ठीक है। ओके, ओके, ये देखो, ट्रेंड साइडवेज, ट्रेंड, 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 साइडवेज, फिर ट्रेंड। मार्केट हमेशा ट्रेंड और साइडवेज करके चलेगा। हमें हमेशा ट्रेंड में पैसे बनाने हैं, साइडवेज में पैसा किसी का बन नहीं सकता है। ओके, सो विल एग्जिट हियर। ये कैंडल जो है, अगर आप इसे क्लियरली देखो तो
मेरा ये है लो प्रीवियस कैंडल का, ये लो के नीचे आ रहा है, सो लाइकली ये नीचे जाएगा। टाइम क्या हो रहा है, टाइम देखते हैं ना। 3:10 3:15 हो गया, ठीक है निकल लेते, प्रॉफिट बुक हो जाएगा बुक यहाँ पे अपना। तो 237 पॉइंट्स का प्रॉफिट अपन ने वहाँ पे बुक किया। ओवरऑल 206 पॉइंट्स का प्रॉफिट है। अभी देखते हैं कोई, अब तो खैर कोई ट्रेड ही नहीं बचेगा। 206 पॉइंट्स की प्रॉफिट, ठीक है। ओवरऑल देखो कितने ट्रेड्स लिए अपन ने निफ्टी में, 1 2 3 4 5 6 7। ओके नाउ इसमें अभी फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अपना प्रॉफिट कितना बना पॉइंट्स में, टोटल पॉइंट्स कितने हैं, 206 है ना, 206 ये देखो यहाँ। ओके। और दूसरा अपन ने डेल्टा कौन सा लिया था, अपन ने ऑप्शन, जो ऑप्शन लिया उसका डेल्टा कितना है इंपॉर्टेंट वो है, क्योंकि पॉइंट्स तो हमें पता चल गया ना, 206 पॉइंट्स हमने बनाया है प्लस और माइनस करके, मतलब पुट साइड से लिया कॉल साइड से लिया, सब मिला करके 206 पॉइंट्स अकोमुलेट किए हैं। और ये पॉइंट्स मैं कैसे बता रहा हूँ, जहाँ पे भी आप एंटर करते हो, सपोज करो ये निफ्टी है और अपन ने इसमें बाय लिया था राइट, इसमें बाय लिया है यहाँ पे, तो ये कितना है 23,970, कहाँ पे देख रहा हूँ मैं, ये जो ब्लैक बॉक्स है यहाँ पे बाजू में दिखता है राइट हैंड साइड, तो ये देखो 23,968। और अपन ने प्रॉफिट कहाँ पे बुक किया, यहाँ कितना है 24,205, तो वो 270 पॉइंट्स के आसपास कुछ बता रहा था राइट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो इस तरीके से सारे पॉइंट्स जो भी प्लस और माइनस करके, जो हमने यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हिट हुए हमारे, इधर में हमारे स्टॉप लॉसेस जो हिट हुए, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था। फिर इसमें भी जैसे मीगर प्रॉफिट बना था, यहाँ पे हमें एक प्रॉफिट मिला, यहाँ पे हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ इस वाले कैंडल में, तो वो प्लस यहाँ पे जो स्टॉप लॉस हिट हुआ प्लस जो हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स बने, कुल मिला करके 206 पॉइंट। और डेल्टा हमने सबका क्या रखा है 60, है ना, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 0.63 से, 0.63 इंटू 206, ये कितना आएगा, इसे आप देख लो, तो 206 इंटू 0.63, तो ये है 130 पॉइंट्स, ठीक है। तो 130 पॉइंट्स हमारे बने, 130 पॉइंट्स इंटू अपन ने 4 लॉट लिए हैं, तो 100, एक लॉट में 25 है ना, तो 100। तो इस तरीके से ये 13,000 रुपये, 13,000 रुपये का प्रॉफिट हमारा यहाँ पे बन रहा है। तो ये है इसका कैलकुलेशन, ठीक है। 130 इंटू 100 इज 13,000 रुपीज, 13 to 14,000 रुपीज, दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो। अब आप ये सोचो कि ये आप, मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ है, ये रहा, ये है निफ्टी। और मैंने वो आपको दिखाया था, हमें कौन सा, जनरल प्राइस तो यही रहता है, ठीक है। आप कॉल लो पुट लो, अगर 0.6 डेल्टा के आसपास का लोगे तो कुछ वही प्राइस बनेगा। लुक एट दिस प्राइस, कितना मार्जिन रिक्वायर्ड है, 23,000 रुपये। 23,000 रुपये के मार्जिन से, 23,000 रुपीज़ के मार्जिन से आप आसानी से कितना बना सकते थे, 13,000 रुपये। ये है गेम ओवरऑल। ओके कूल, सो आई होप कि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, एंड आप लोग इससे सीख के हर रोज़ ट्रेडिंग करके पैसे बना रहे हो। मुझे शेयर करो कि कोई चैलेंज है, कोई डाउट है, क्लैरिफिकेशंस है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में वो डाउट क्लैरिफाई कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।